आज की क्लास में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं आईटी एप्लीकेशन इन वेरियस डोमेन। आईटी या आपके कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो अगर आज के सिनेरियो की बात करें हम, तो आईटी या हमारा जो कंप्यूटर है वो हर फील्ड में यूज हो रहा है, चाहे वो आपका घर हो, वर्क प्लेस हो या कोई इंडस्ट्री हो। इट इंक्लूड लिसनिंग टू म्यूजिक, वॉचिंग मूवीज, playing games, doing office work, chatting and sending message, managing daily planner, reading books, paying utility bills, booking ticket to travel, bank operation and many more। तो ये सारी जो एप्लीकेशन आपकी, चाहे वो आपका गाना सुनना हो, कोई भी मूवी देखना हो ऑनलाइन, और कोई भी गेम खेलना हो कंप्यूटर से या फिर लैपटॉप से, चैटिंग और सेंडिंग मैसेज जो हम व्हाट्सएप के थ्रू करते हैं, और ऑनलाइन ई बुक्स भी रीड कर सकते हैं हम, ऑनलाइन कोई भी बिल पे कर सकते हैं हम यूजिंग पेटीएम, कोई भी टिकट बुक कर सकते हैं यहाँ पे ट्रेवल करने के लिए, चाहे वो आपकी ट्रेन की टिकट हो या फिर फ्लाइट की टिकट हो। और भी बहुत सारी ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप जो आप ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू करते हो, तो ये सब इंक्लूड है आपकी आईटी एप्लीकेशन में, जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। इसके अलावा आपका कंप्यूटर या आईसीटी इज यूज्ड इन इंडस्ट्री, इन ऑफिस और इन हाउस। द वेरियस एप्लीकेशन एरिया आर बिजनेस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, मार्केटिंग, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, मिलिट्री, कम्युनिकेशन, एनिमेशन, एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट। मतलब कि हर फील्ड में आईटी का यूज होता है, हर फील्ड में आपका कंप्यूटर या आईसीटी टूल का यूज हो रहा है आज के टाइम में। अब हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे इन एरियाज को, चाहे वो बिजनेस हो, बैंकिंग हो या कोई अदर एरिया हो जहाँ पे आईटी का यूज हो रहा है। फर्स्ट आपका आईटी इन होम कंप्यूटिंग। तो घर पे हम आईटी का यूज कैसे करते हैं? तो सबसे पहले आपका इंटरनेट। तो हम घर बैठे इंटरनेट चला सकते हैं यहाँ पे, चाहे वो हमारा लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो या मोबाइल फ़ोन। हम गूगल का यूज करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए गूगल का यूज करके आप इजीली से उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो यहाँ पे। इसका मतलब आप इंटरनेट का यूज कर रहे हो। नेक्स्ट आपका प्लेइंग गेम्स ऑन लैपटॉप और डेस्कटॉप। नेक्स्ट आपका ऑनलाइन कोर्सेज। तो बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है जो आप इनरोल कर सकते हो घर बैठे, और घर बैठे उनको सीख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट आपका ऑनलाइन शॉपिंग। तो बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हो, जैसे आपका फ्लिपकार्ट या फिर आपका अमेजोन या फिर आपका मीशो ऐप। तो ऐसी बहुत सारी ऐप या वेबसाइट है जो आप घर बैठे कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो अपने लिए। नेक्स्ट आपका आईटी इन एवरीडे लाइफ। तो आप वॉशिंग मशीन का यूज कर रहे हो अपने घर पे, या फिर माइक्रो ओवन का यूज कर रहे हो, या रेफ्रिजरेटर का यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे इन सब मशीन में एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होता है जो ऑटोमेटिकली काम करता है। वहाँ पे आप टाइमिंग सेट करते हो, उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग ये मशीन ऑपरेट होती है और ऑटोमेटिकली अपना काम करती है। तो यहाँ पे जो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है ये भी एक आईटी एप्लीकेशन है। ये सारी मशीन आईटी अनेबल है। आईटी अनेबल का मतलब यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है जो ऑटोमेटिकली काम करता है। आपको सिर्फ उसको मैन्युअली सेट करना है, उसके बाद अपना काम अपने आप करती है ये सारी मशीन। नेक्स्ट आपका आईटी इन लाइब्रेरी। तो हम लाइब्रेरी में भी आईटी एप्लीकेशन का यूज करते हैं। आज के टाइम में मोस्टली हर लाइब्रेरी कंप्यूटराइज्ड है। वहाँ पे जितनी भी बुक होती है उन बुक के ऊपर एक बार कोड होता है। अब उस बार कोड की हेल्प से हम इजीली इसे उस बुक को स्कैन कर सकते हैं और उस बुक के बारे में इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं कि कितनी बुक आपकी लाइब्रेरी में अवेलेबल है और कितनी और रिक्वायरमेंट है। तो ये सब आप एक सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज कर रहे हो यहाँ पे। अब उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इजीली से बुक के बारे में पता लगा सकते हो कि ये बुक किस किस बच्चे को इशू है, किस बच्चे को रिटर्न करनी है, लास्ट डेट क्या है। तो ये सारा रिकॉर्ड इजीली मेंटेन हो जाता है आपका यूजिंग आईटी एप्लीकेशन। नेक्स्ट आपका आईटी एट वर्क प्लेस। तो आप अपने ऑफिस में भी आईटी एप्लीकेशन का यूज कर रहे हो, जैसे कम्युनिकेशन के लिए आप ईमेल सर्विसेज का यूज करते हो, इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए आप बहुत सारे टूल का यूज कर रहे हो जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम या स्काइप। इसके अलावा आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसके लिए भी टूल यूज करते हो, जैसे आपका गूगल मीट हो गया। इसके साथ में ईआरपी सॉफ्टवेयर भी यूज होता है।
MS ऑफिस भी यूज कर रहे हो, और डाटाबेस को मेंटेन करने के लिए SQL सर्वर का यूज कर रहे हो, और नेटवर्किंग के लिए आप VPN यूज करते हो, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और इसके साथ में आप क्लाउड सर्विसेज भी यूज करते हो डाटा को स्टोर करने के लिए। तो इस तरह से आप अपने ऑफिस के काम को आसान बनाने के लिए IT एप्लीकेशन की हेल्प ले रहे हो यहाँ पे। नेक्स्ट आपका IT इन एजुकेशन। तो एजुकेशन में IT की एप्लीकेशन, ICT इन द क्लासरूम। तो यहाँ पे टीचर ई लर्निंग क्लासरूम का यूज करते हैं। तो ई लर्निंग क्लासरूम में क्या होता है, आपका स्मार्ट बोर्ड लगे होते हैं, तो वहाँ पे आप इजीली स्मार्ट बोर्ड को एक्सेस कर सकते हो। उस स्मार्ट बोर्ड में आपके सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट होता है, तो टीचर इजीली वहाँ पे एक्सेस कर सकता है स्मार्ट बोर्ड को। इसके साथ में टीचर क्या करते हैं, किसी भी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वीडियो आपको दिखा सकते हैं, जिससे कि आप इजीली उस एक्सपेरिमेंट को समझ पाते हो यहाँ पे। और बहुत सारे एजुकेशनल गेम्स है जो आप प्ले कर सकते हो अपनी कंप्यूटर लैब में। तो इस तरह से हम ICT का यूज कर रहे हैं क्लासरूम में। नेक्स्ट आपका एजुकेशन, एनीवेयर एनी टाइम। तो अगर हम NCERT बुक्स की बात करें तो वो आपकी ऑनलाइन अवेलेबल है, जिसके लिए वेबसाइट आपकी www.epathshala.nic.in। तो इस वेबसाइट के थ्रू आप NCERT की कोई भी बुक इजीली एक्सेस कर सकते हो, उसको डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट आपका टीचिंग एड्स एंड मीडिया। तो जो टीचर है वो यहाँ पे एड या फिर मीडिया का यूज कर सकता है, जैसे पिक्चर या एनिमेशन। तो अगर पिक्चर या एनिमेशन के थ्रू कोई टॉपिक आपको समझाया जाए तो आप इजीली उसको समझ सकते हो यहाँ पे। इसके साथ में प्रेजेंटेशन बनाकर भी टीचर आपको टॉपिक समझा सकता है यूजिंग PPT। नेक्स्ट आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, LMS। तो LMS एक टाइप से एक सॉफ्टवेयर है जो कि मैनेज करता है पूरे स्कूल सिस्टम को। अब इसमें हर टीचर को, हर स्टूडेंट के पास में एक लॉगिन ID होती है। उस ID के थ्रू उस सॉफ्टवेयर को वो लॉगिन कर सकता है। अब उस ID के थ्रू उस सॉफ्टवेयर में वो लॉगिन कर सकता है और वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे टीचर की बात करें तो टीचर ऑनलाइन लॉगिन करके अपना टाइम टेबल वहाँ पे देख सकते हैं, या फिर स्टूडेंट के लिए कोई भी असाइनमेंट देना हो तो वो उस सॉफ्टवेयर के थ्रू असाइन कर सकते हैं स्टूडेंट को। ऐसे ही स्टूडेंट अपने बारे में इंफॉर्मेशन, जैसे उनकी मार्कशीट, उनके जो असाइनमेंट है, उनके जो क्विज है, उनमें कितने मार्क्स आए, तो ये सारा डाटा वो घर बैठे एक्सेस कर सकते हैं। पेरेंट्स भी अपने स्टूडेंट की परफॉर्मेंस मॉनिटर कर सकते हैं यूजिंग LMS सॉफ्टवेयर। तो इस तरह से IT का यूज होता है एजुकेशन में। नेक्स्ट आपका IT इन एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट के लिए हम IT एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं, जैसे आप नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, तो ये सब कुछ आप घर बैठे एक्सेस कर सकते हो इजीली। यहाँ पे बहुत सारी वेब सीरीज, मूवीज आप देख सकते हो यूजिंग दीज एप्स। इसके साथ में आप बहुत सारे वीडियो एडिटिंग टूल भी यूज कर सकते हो एनिमेटेड वीडियो के लिए, या कोई भी एनिमेटेड आपको पिक्चर यहाँ पे बनानी हो तो आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए IT टूल का यूज कर रहे हो। नेक्स्ट आपका IT इन कम्युनिकेशन। तो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए भी IT का यूज कर रहे हैं। तो जैसे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो यूजिंग स्काइप या गूगल मीट या जूम ऐप, तो इन ऐप के थ्रू हम किसी से भी वीडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। इसके साथ में अगर हमें कोई फाइल ट्रांसफ़र करनी हो अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से, हम इजीली यहाँ पे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। इसके साथ में बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो आप, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फेसबुक, तो ये सब आपके IT एप्लीकेशन में आते हैं जो हम आपस में कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका IT इन बिजनेस। तो बिजनेस में हम कैसे यूज करते हैं IT एप्लीकेशन का। सबसे पहला है पेरोल। तो पेरोल कैलकुलेशन मतलब कि जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी सैलरी कैलकुलेट करना, उनकी सैलरी का पूरा डाटा मेंटेन करना, वो हम यहाँ पे इजीली कर सकते हैं पेरोल कैलकुलेशन के थ्रू। नेक्स्ट आपका बजटिंग। तो आपका जो पूरा बजट है वो कैसे डिसाइड करना है, कैसे उसको एनालिसिस करना है, तो ये सारा काम हम यूजिंग IT एप्लीकेशन इजीली कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आपका सेल्स एनालिसिस, आपकी सेल कितनी हुई है और कितनी और हो सकती है, कैसे आप अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हो, तो ये सब कुछ हम एनालिसिस कर सकते हैं यूजिंग IT एप्लीकेशन। नेक्स्ट आपका फिनेंशियल फोरकास्टिंग।
तो आप यूजिंग आईटी एप्लीकेशन अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस, फिनेंशियल परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हो यूजिंग हिस्टोरिकल डाटा, करंट ट्रेंड्स। तो इन सबको एनालिसिस करके आप अपनी कंपनी की फ्यूचर फिनेंशियल फोरकास्टिंग कर सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट आपका आईटी इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो हम साइंस और इंजीनियरिंग में भी आईटी एप्लीकेशन का यूज करते हैं। जैसे आपके सामने ये एक सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहा है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैड। तो ये सॉफ्टवेयर क्या काम आता है? तो इस सॉफ्टवेयर से आप कोई भी डिजाइन बना सकते हो, जो भी मैकेनिकल डिजाइन है, जैसे किसी गाड़ी का डिजाइन तैयार करना हो या किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार करना हो, तो वो हम इजीली बना सकते हैं यूजिंग कैड टूल। नेक्स्ट आपका रॉकेट लॉन्चिंग। तो जो भी रॉकेट लॉन्च होते हैं वहाँ पे भी आईटी एप्लीकेशन का ही यूज हो रहा है, वो आप बिना कंप्यूटर के लॉन्च नहीं कर सकते। तो ये सारा काम आपका आईटी के थ्रू हो रहा है, कंप्यूटर के थ्रू होता है। इसके साथ में बिग डाटा, तो जो आपका डाटा है अगर उसका साइज इंक्रीज हो जाए, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को बोला गया बिग डाटा। अब उस डाटा को कैसे हम स्टोर करेंगे, कैसे एक्सेस करेंगे, तो ये सारा काम हम आईटी एप्लीकेशन के थ्रू ही कर पा रहे हैं। नेक्स्ट आपका आईटी इन बैंकिंग। तो बैंक में भी आईटी एप्लीकेशन का यूज होता है, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग। तो हम ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू घर बैठे किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने अकाउंट के बारे में डिटेल भी एक्सेस कर सकते हैं, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट आप घर बैठे डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ में आप एटीएम का यूज करते हो, तो एटीएम भी एक आईटी एनेबल डिवाइस है, जिसपे आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पैसे विड्रॉल कर सकते हो और अपने अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। तो हम घर बैठे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी करते हैं, चाहे वो हम पेटीएम के थ्रू करें या फ़ोन पे या हम मोबाइल बैंकिंग का यूज करके। तो हम घर बैठे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे आपका आरटीजीएस या एनईएफटी। तो ये सारी एप्लीकेशन आपकी आईटी एनेबल एप्लीकेशन है। नेक्स्ट आपका आईटी इन इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस में भी आईटी एप्लीकेशन का यूज होता है। अगर आपके पास में कोई भी लाइफ इंश्योरेंस है या फिर हेल्थ इंश्योरेंस है या फिर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है, तो उस इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आप इजीली एक्सेस कर सकते हो ऑनलाइन। अगर कोई पॉलिसी आपकी एक्सपायर होने वाली है, उसको रिन्यू करना है, तो वो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ऑनलाइन। तो इस तरह से हम इंश्योरेंस में भी यूज़ करते हैं आईटी एप्लीकेशन का। और बहुत सारे आप ऑनलाइन भी, अगर आपको कोई क्लेम यहाँ पे करना हो तो वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हो। और ऑनलाइन की वजह से ही हमें बेस्ट ऑफर भी मिल पाता है, क्योंकि आप वहाँ पे बहुत सारी पॉलिसी को कंपेयर कर सकते हो आपस में। बहुत सारी वेबसाइट है जो ऑनलाइन कंपेयर करती है, जैसे आपकी पॉलिसी बाजार। तो यहाँ पे आईटी एप्लीकेशन का यूज होता है इंश्योरेंस में। नेक्स्ट आपका आईटी इन मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग। तो यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करवा सकते हो यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग, यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे वो आपका फेसबुक हो। नेक्स्ट एप्लीकेशन है आईटी इन हेल्थ केयर। तो आपका हेल्थ में भी यूज होता है आईटी एप्लीकेशन का। तो यहाँ पे आपके सामने जो मशीन दिखाई दे रही है, ये आपकी ईसीजी मशीन होती है, जो कि चेक करती है आपकी हार्ट बीट को। इस तरह से ये वाली जो मशीन है ये आपकी अल्ट्रासाउंड मशीन, और इसके साथ में ये जो मशीन है ये आपकी सीटी स्कैन मशीन है। तो आपकी हर मशीन, ये सारी की सारी आईटी अनेबल मशीन है जो यूज होती है हेल्थ केयर में। अब इनको हम डिटेल में भी देखेंगे कि आईटी का यूज कैसे होता है हेल्थ केयर में, कैसे हम किसी भी डिजीज को यहाँ पे डायग्नोसिस कर सकते हैं यूजिंग आईटी एप्लीकेशन। तो सबसे पहली मशीन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये है आपकी CAT, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी मशीन। तो यूजिंग दिस मशीन 3-dimensional 3D image of different parts of the body can be made. These images are helpful in the diagnosis of disease. तो ये मशीन क्या करती है, आपकी 3D इमेज कलेक्ट करती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और इन इमेज की हेल्प से हम फिर डिजीज को डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो ये मशीन आपकी होती है सीटी स्कैन मशीन, CAT, कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी मशीन। तो ये भी एक आईटी एप्लीकेशन आपकी।
नेक्स्ट आपकी MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन। तो MRI मशीन क्या करती है, तो इट इज यूज टू गिव द डिजिटल इंप्रेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स एंड रेडियो वेव। द डिजिटल इमेज आर वेरी हेल्पफुल इन द डिटेक्शन एंड इन डिसाइडिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। अब ये मशीन क्या करती है, जो भी इंटरनल ऑर्गन होते हैं हमारे बॉडी के, उनकी डिजिटल इमेज लेने में हेल्प करती है यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियो वेव, और फिर इन डिजिटल इमेज का यूज किया जाता है किसी भी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए। उस डिजीज को इजीली यहाँ पे डिटेक्ट किया जा सकता है और उसके लिए ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड किया जा सकता है यहाँ पे यूजिंग MRI। तो MRI आपकी क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन, जो कि डिजिटल इमेज कलेक्ट करती है इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन, ECG मशीन। तो ECG मशीन इज यूज टू मॉनिटर द हार्ट बीट। When the heart pumps blood to different parts of the body, some electrical impulses are produced. This machine records the electrical impulses and shows it in the form of graph. तो अब ये ECG मशीन क्या कर रही है, आपके हार्ट बीट को मॉनिटर कर रही है, और जैसे जैसे हार्ट पंप होता है तो ब्लड आपका सर्कुलेट होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो वहां पे कुछ इलेक्ट्रिकल इंपल्स प्रोड्यूस होती है, और इन इलेक्ट्रिकल इंपल्स को यहाँ पे ग्राफ की फॉर्मेट में दिखाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। तो ये होती है आपकी ECG मशीन। नेक्स्ट आपकी कार्डियक स्क्रीन मशीन। तो दिस मशीन डिस्प्ले द physiology of the heart and it displays the movement inside the heart. Through this machine it is possible to diagnose problems of the heart such as thinning of veins and then recommend treatment. तो ये भी मशीन आपकी जो हार्ट का जो स्ट्रक्चर है, फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट है, उसको डिस्प्ले करती है, और साथ में ये जो आपकी हार्ट के अंदर जो मूवमेंट हो रही है उसको भी डिस्प्ले करती है। और थ्रू दिस मशीन इट इज पॉसिबल टू डायग्नोज प्रॉब्लम ऑफ द हार्ट। तो हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको डायग्नोज करने में हेल्प करती है ये मशीन। जैसे आपकी वेन्स का पतला होना, तो उसके लिए ये रिकमेंड करती है ट्रीटमेंट भी। नेक्स्ट आपकी ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन। तो आप इसको अपने घर में भी यूज कर सकते हो। तो ये मशीन क्या आपका टेस्ट करती है, ब्लड शुगर। नेक्स्ट आपका ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन। तो ये ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज की जाती है घरों में, जो कि आपकी डिजिटल फॉर्मेट में यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इस तरह से IT का यूज होता है हेल्थ डिपार्टमेंट में भी।